जो आपका एमपीएस सिस्टम प्रोफेसर एग्जाम है 1 जून 2025 में, उसके सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 यूनिट 5 का एक टॉपिक है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इससे पहले हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और क्लाउड कंप्यूटिंग वाले टॉपिक कंप्लीट किए हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके आप देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स। बेसिकली इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या होता है? इंटरनेट के माध्यम से जो भौतिक वस्तुएं होती है, फॉर एग्जांपल वाहन हो गए, आपके एसी हो गई, वॉशिंग मशीन हो गई इत्यादि को सेंसर और सॉफ्टवेयर अन्य तकनीकों के माध्यम से इंटरनेट से जोड़ना ही इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। ठीक है, नाम में ही छुपा हुआ है, इंटरनेट के माध्यम से थिंग्स को जोड़ना इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है। ठीक है, जब कोई भौतिक वस्तु इंटरनेट से जुड़कर डेटा का आदान प्रदान करती है तो उसे आईओटी कहा जाता है। इसका उपयोग किन किन क्षेत्रों में किया जाता है, यहाँ देख सकते हो आप। आईओटी इनेबल सिटीज़ बनाई जा सकती है, आईओटी इनेबल फैक्ट्रीज, आईओटी इनेबल मोबाइल डिवाइसेस कनेक्ट की जा सकती है, डेटा सेंटर में आईओटी का यूज़ होता है, आईओटी इनेबल होम्स एंड बिल्डिंग जिसे हम स्मार्ट होम कहते हैं इत्यादि में इसका उपयोग होता है। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। वो इज़ नोन एज फादर ऑफ आईओटी। इंटरनेट ऑफ थिंग्स का पितामह किन्हें कहा जाता है? करेक्ट आंसर हो जाएगा केविन एस्टन। यहाँ आप इमेज देख सकते हो। आईओटी के मुख्य घटक की बात करें, की कंपोनेंट ऑफ आईओटी, तो आईओटी के 4 मुख्य घटक हैं जिनमें सेंसर और डिवाइस जो डेटा को इकट्ठा करते हैं, जैसे तापमान सेंसर हो गया, जीपीएस हो गया, कैमरे हो गए इत्यादि सेंसर और डिवाइसेस के अंतर्गत आते हैं। सेकेंड है कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के लिए आपको इंटरनेट या फिर वाईफाई, ब्लूटूथ इत्यादि की ज़रूरत होती है। थर्ड, डेटा प्रोसेसिंग, जिसमें सर्वर या क्लाउड पर आप डेटा का विश्लेषण कर सकते हो। यूज़र इंटरफेस, मोबाइल ऐप या वेब पोर्टल के माध्यम से डेटा को देखना या नियंत्रित करना यूज़र इंटरफेस कहलाता है। और आप एक एग्जांपल के माध्यम से समझ सकते हो। आप यदि ऑफिस में बैठे हो और आपकी कार पार्किंग में अनलॉक है, तो उसको आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से ऑफिस में बैठे बैठे ही लॉक कर सकते हो। ठीक है, उपयोग की बात करें आईओटी की, तो एग्रीकल्चर के सेक्टर में फॉर एग्जांपल मिट्टी के नमूने और पोषक तत्वों की निगरानी के लिए आईओटी का उपयोग किया जाता है। हेल्थ के सेक्टर में बात करें तो स्मार्ट वॉचेस जो कि ब्लड प्रेशर इत्यादि काउंट कर सकती है। शहरी विकास में बात करें तो स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट में वायु प्रदूषण की निगरानी, स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग में इसका उपयोग किया जाता है। वायु प्रदूषण की निगरानी में जो वेरियस स्टैंडर्ड्स है, पीएम 2.5, पीएम 10, अमोनिया, लेड, कार्बन डाइऑक्साइड, इनकी मात्रा कितनी है वायु में, यह काउंट कर सकता है और उसे स्क्रीन पर प्रदर्शित कर सकता है। उसमें आईओटी टेक्निक का उपयोग होता है। ठीक है, रियल टाइम डेटा आपको शो होता है स्क्रीन पे, वो आईओटी टेक्निक पर बेस्ड होती है। घरेलू उपयोग की बात करें तो एलेक्सा, स्मार्ट बल्ब इत्यादि में आईओटी टेक्निक उपयोग होती है। इंडस्ट्री 4.0 की बात करें तो मशीनों की निगरानी, स्वचालित उत्पादन और रखरखाव में इस टेक्निक का उपयोग होता है। एग्जाम्पल देखते हैं स्मार्ट होम्स, जिसमें एलेक्सा, गूगल होम, स्मार्ट कृषि, सेंसर आधारित फसल निगरानी प्रणाली, हेल्थ में जो एप्पल वॉचेस है और फिटबिट है। स्मार्ट शहर में भी इसका उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जांपल दिल्ली में वायु गुणवत्ता की निगरानी हेतु लगाए गए आईओटी आधारित सेंसर। कुछ एआई असिस्टेंट है, फॉर एग्जांपल एलेक्सा अमेजन का है, सीरी एप्पल का है, बिक्सबी सैमसंग का है। इन्हें इंटरनेट के माध्यम से अन्य डिवाइस से कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो एलेक्सा एआई डिवाइस है, अमेजन का है, सीरी एप्पल का है, बिक्सबी सैमसंग का है। आईओटी बेस्ड डिवाइस इसे इंटरनेट के माध्यम से जो एआई असिस्टेंट है उन्हें कनेक्ट किया जा सकता है। अब जो एमसीक्यू है उन्हें देख लेते हैं। आईओटी का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल इंटरनेट सेवा प्रदान करना नहीं, मनुष्य को इंटरनेट से जोड़ना। मनुष्य को इंटरनेट से जोड़ना इसका उद्देश्य नहीं है, वस्तुओं को इंटरनेट से जोड़ना है। ठीक है, और डेटा साझा करना है, ऑप्शन सी।
निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक IoT डिवाइस के लिए आवश्यक है? ब्लूटूथ की आवश्यकता होती है, वाईफाई भी, RFID, उपयुक्त सभी। ठीक है। स्मार्ट सिटी परियोजना में IoT का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भवन निर्माण के लिए, स्मार्ट ट्रैफिक और सुरक्षा प्रणाली के लिए बेसिकली। IoT में डेटा का प्रोसेस और स्टोर करने के लिए सामान्यतः क्या उपयोग किया जाता है? पेन ड्राइव इसमें यूज नहीं होती है, क्लाउड कंप्यूटिंग का उपयोग किया जाता है डेटा को स्टोर और प्रोसेस करने के लिए। IoT डिवाइसेस में आमतौर पर कौन सा सेंसर उपयोग किया जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। तापमान सेंसर, गति सेंसर, कैमरा सेंसर। फिटबिट, एप्पल वॉच जैसे उपकरण किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? वियरेबल IoT डिवाइसेस। ठीक है, तो यह होता है वीडियो का अंत। यदि आपको वीडियो पसंद आता है